हेलो एवरीवन दिस इज हेलो एवरीवन। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज। जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है जो आपको याद करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। नाउ मैं बताऊंगा मैंने कैसे याद करी है। मेरे को देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे साइन के बारे में। अब देखिए, मैं आपको पहले थोड़ा बता दे रहा हूँ। देखिए, साइन cos tan तो ऐसे ही लिखे जाते हैं, ऐसे लिखते हैं। लेकिन मैंने क्या करा है, मैंने आपकी बुक में आप देखेंगे तो cos लिखा tan लिखा। अब आपकी बुक में क्या होता है, आपकी बुक में कोसेक लिखा हुआ होता है, फिर सेक लिखा हुआ होता है, फिर कॉट लिखा हुआ होता है। लेकिन मैंने थोड़ा अपने याद करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए मैंने उल्टा करा है। मैंने क्या करा है, यहाँ वाला जो कॉट लिखा होता है उस कॉट को मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो कोसेक लिखा था उस कोसेक को मैंने लास्ट में लिख दिया। अब ऐसा क्यों करा है ये थोड़ा समझिएगा। अब ये जो मैंने क्रिस क्रॉस सब बनाया है, इसी क्रिस क्रॉस का हम यूज़ करेंगे पूरी टेबल में याद करने के लिए। अब देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लिया साइन। अब देखिए, कोई भी चीज़ कहाँ से शुरू होती है। देखो, साइन का डिग्री लिख रहा है 10 डिग्री से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी बड़ा नंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। 0 के बाद आता है हमारा 1, 0 के बाद अगला नंबर हमारा 1 तो आता है। तो 0 के बाद 1 नंबर, तो इस 1 नंबर को हमने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। 0 पहला नंबर, 1 1 नंबर। अब 0 और 1 के बीच में क्या आता है, 1/2, 0 और 1। इन दोनों का आधा कितना होगा, 1/2 तो होगा, जो आपने नंबर लाइन में पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो पहले 0 आ गया, फिर 1 आ गया, इन दोनों के बीच का नंबर 1/2। अब देखिए, ये इस 1/2 को ही मैंने यूज़ करा यहाँ पे करने के लिए। अब देखेंगे 1/2 लिखा है, बस यहाँ पर रूट लगा दो, ईजी है, ठीक है। सबसे पहले 0, फिर लिखा हमने 1/2, फिर लिखा 1/2 में नीचे की तरफ 2 ऊपर आ गया रूट, तो 1/2 का रूट। उसके बाद यहाँ 1/2 लिखा हुआ था, 1/2 तो यहाँ पे √2 चढ़ा चुके हैं। √2 के बाद क्या था, √3, तो हमने ऊपर लिख दिया √3, फिर 1। ये तरीका समझ में आ गया साइन का वैल्यू या कैसे याद करना है हमें। देखो वाली बात डिस्कस करते हैं। ठीक है, 0 की वैल्यू हम डालेंगे 0, ठीक है। और 0 के बाद क्या नंबर आता है, 1, 1 की वैल्यू हमने लास्ट में डाल दी, ठीक है। 0 और 1 के बीच में क्या आता है, 1/2, 30 की वैल्यू आ गई। अब 1/2 हमने दोबारा लिख दिया 45 के लिए, तो 2 जो है 2 के ऊपर डालेंगे रूट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 2 को, ये 1/2 जो था, 1/2 रूट 1/√2 जो था, तो 1/√2 का मैं 1/2 ये हाथ उठा के 1/2 यहाँ लिख दिया। अब इस पर √3 चढ़ा दिया, √3 कर दिया। देखो, 1/√2 था, √2 के बाद क्या था, अगली वैल्यू √3, तो √3 को हमने ऊपर लिख दिया और नीचे 2 आ गया। इस तरीके से हमने पूरा कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब एक बार हम दोबारा कर लेते हैं। देखिए, 0 की वैल्यू 0, 0 की अगली वैल्यू 1, ठीक है। 0 1 के बीच में क्या आती है, 1/2, ठीक है। 1/2 के बाद 1/√2 हो गई, 2 के नीचे रूट लगा दिया, तो √2 बन गई। √2 के बाद क्या आता है, √3, ये हमने यहाँ लिख दिया √3, है ना, और 2 नीचे आ गया 1/2। ये समझ में आ गया। अब देखिए, हम यूज़ करेंगे इसका, ये जो मैंने बना रखे ना ट्राइंगल थे, इनका यूज़ होगा। अब कैसे, 1 इस साइड आ गया, √3/2 इधर आ गया, 1/2 की जगह रहा, 1/2 इधर आ गया, और 0 हमारा इधर आ गया। आई होप ये समझ में आया होगा। अब 10 का थोड़ा सा तरीका देख लीजिए। 10 का क्या है, 0 का 0 लिखा, ठीक है। और 10 का करने के लिए 1/2 के बाद क्या आता है, 1/2 के बाद क्या आएगा, 3, तो 1/√2 के बाद 1/√3, ठीक है। 1/√2 के बाद 1/√3 डाल दिया। अब देखो, इसे तोड़ दो, ऊपर क्या आ रहा है आपके, 1/√3 ऊपर आ रहा है 1, 1 ही आ गया। नीचे क्या बचता है हमारा, √3, √3 हमारा ये आ गया। ये जो हमारा निकल के आ रहा है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। इन्फिनिटी का मतलब क्या, एंड मतलब नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि 1/0, मतलब अगले वाले में फिर हम वही करेंगे कि यहाँ से हमने उठा के पहुँचा दिया इधर, इस रूटो को पहुँचा दिया हमने इधर, 1 का इधर,
1/√3 इधर और 0 हमारा इधर। अब लास्ट वाला ये जो हमारा सेक और कोसेक जो मैंने लिखा है, इसको लिखने का रीज़न क्या है ये आप समझिएगा। देखिए अब हम कनेक्ट करेंगे, हम कनेक्ट कैसे करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे इस सेक को, हम साइन को कनेक्ट करेंगे हम कोसेक से। तो अब हम करना क्या है, हमें साइन को कनेक्ट करना है कोसेक से और कॉस को कनेक्ट करना है हमें सेक से। साइन 0 की वैल्यू उनसे डिवाइड करेंगे हम साइन का, 1/sin करेंगे तो हमारा कोसेक निकल के आएगा। तो उसके लिए हमारा इंफिनिट आ गया अगली वैल्यू 1/1/2 करूँगा तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ से 2 बन के आ गया। इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा करोगे आप मतलब पलट दो, 1/√2 को पलटोगे तो क्या आएगा √2 आ गया, √3/2 को पलटोगे तो 2/√3 आ गया और 1 का। ठीक है, अब कॉस पे देखो 1 को पलटोगे तो 1, √3/2 को पलटोगे 2/√3, 1/√2 को पलटोगे तो √2, 1/2 को पलटोगे तो 2, 0 को पलटोगे तो इनफाइनाइट। तो ये तरीका है टेबल को याद करने का। इस तरीके से मैंने अपनी याद करी है ये वाली टेबल्स। तो किसी को अगर कुछ भी थोड़ी सी भी डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। तो ये मेरा तरीका है मतलब याद करने का। अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो मैंने ये पूरी कहानी जो आप लोगों को समझाई उसका एसेंस क्या, उसका एसेंस इतना है कि हमें करना क्या है, हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो ये करना है कि साइन की वैल्यू किसी को भी 0 बराबर डिवीजन करते हैं, 0 0 के बाद क्या आता है 1, इन दोनों के बीच का 1/2, 1/2 को उठा के डालेंगे तो 1/√2 मतलब 2 के नीचे लगा देंगे रूट। अब इस 2 के बाद लिख देंगे √3/2 का 2, साइन कंप्लीट। इसके बाद कर देंगे हम क्या, किस क्रॉस, तो ये 1 इधर, तो ये इधर, ये इधर और ये इधर और ये साइन में बट गया, कॉस में बट गया, मतलब कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया, याद हो गया समझने का मतलब। ठीक है, अब बात करते हैं हम 10 की। बस इसका हमें याद करना है, इसका कैसे याद करना होता है आसान है। कोई भी कहाँ से शुरू होती है 0 से, 0 के बाद 1/√3। ठीक है, यहाँ पे 1/√2 का था, इसी का मतलब भैया मान लीजिए बड़ा 1/√2, 1/√3, 2 के बाद क्या था √3, 2 के बाद। ठीक है, अब इसको वाला तोड़ दो, ऊपर वाले को लिख दो, नीचे वाले लिख दो, ऊपर क्या 1 तो 1 इधर आ गया, √3 इधर पहुँचा दिया, इजी भी थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट आ गया। ये क्या होता है मतलब 1/0, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट या इसी को बोलते हैं नॉट डिफाइंड। हम कॉट के लिए ये इनफाइनाइट इधर आ गया, √3 इधर आ गया, 1/√3 इधर आ गया, 0 इधर आ गया, 1 का 1 आ गया, काम खत्म हो गया। अब साइन को हम रिलेट कर देंगे इस वाले से, कैसे, इसको 1/0 कर देंगे हम, साइन की वैल्यू इसका मतलब 1 नंबर का मतलब साइन की वैल्यू का, तो 1/0 मैंने क्या बताया था नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे आ गया हमारा नॉट डिफाइंड। तो मैं 0 से नॉट डिफाइंड कैसे बन गया, मैंने उनसे डिवाइड कर दिया। अब 1/1/1/2 का जब मैं लिखूँगा तो ये 2 पहुँच जाएगा, तो 2 आ जाएगा हमारा। 1/√2 इसको पलट देंगे तो 1/√2 से पलटेंगे तो √2 आ जाएगा, इसको पलटेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा। कॉस को पलटेंगे इधर तो 1 का 1, इसको पलटेंगे 2/√3 हो जाएगा, यहाँ को पलटेंगे तो √2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे हमारा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा और अपना वैल्यूएबल कमेंट रखिएगा कि किस चीज़ में आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई समझने में या क्या चीज़, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बेहतर करेंगे। और वन मोर रिक्वेस्ट आप लोगों से, ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको आइडेंटिटीज़ की, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के और भी मॉडल फॉर्मूले बताऊंगा। 11 फॉर्मूले कौन कौन से फॉर्मूले से हमारा ट्रिग्नोमेट्री 8 जो सबसे खतरनाक होता है वो बिल्कुल कैसे चुटकियों में निकलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए